हेलो, हाय व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। अपनी फैमिली, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। चलिए, आज मेरा रीडिंग का टॉपिक है, क्या चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। ये इंसान जो है, जो भी आपका पार्टनर है, लव वन, एक्स, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए। भगवान जी प्लीज़ मुझे व्यूअर्स, मेरे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बताइए कि वो इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स जो जिन तक भी ये रीडिंग पहुंचे, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। प्लीज़ स्पिरिट एंजल्स, प्लीज़ सपोर्टिव एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, रेकी मदर, मैं आपसे प्रेयर करती हूँ डिवाइन कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। ये एक कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। आप अपने हिसाब से लीजिए, जैसे आपको रेजोनेट करे। जो मैसेज आपके लिए है वही लीजिए। चलिए देखते हैं। प्लीज़ कार्ड्स हमें बताइए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या चाहते हैं, इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। चलिए ले लेते हैं। नहीं ले मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। क्या चाहता है आपका पार्टनर। देखिए, पहले भी ये कार्ड हमें दिखा था, रिवर्स में आया है। इसको रिवर्स में ही पढ़ेंगे। देखिए, ये इंसान क्या चाहता है। पहला कार्ड हमारे पास आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दूसरा कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। ये इंसान क्या चाहता है, भगवान जी बताइए। क्या चाहता है ये इंसान इस रिश्ते में। ये कार्ड उल्टा आया था, इसको हम उल्टा ही लेंगे। ओके, वाह वाह। चलो इसको भी उल्टा ही ले लेते हैं। उल्टा ही ले रहे हैं तो उल्टा ही, जैसे आया जो कार्ड वैसे ही लेंगे। और कुछ आना चाहता है कार्ड। ओके, देखिए चाहता क्या है ये इंसान। ये चाहता है, अभी ये इंसान कुछ नहीं चाहता, क्योंकि ये इंसान जो है डाइवर्ट है। ये इस टाइम के दौरान कुछ जो है कंफ्यूज है ये बंदा, भैया बंदी, जो भी है आपका पार्टनर कंफ्यूज है। चलिए आपकी रीडिंग होती है स्टार्ट।
देखिए यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ तो मेरे पास ऑलमोस्ट सारे ही साइन है। पेंटिकल्स हैं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और वॉन्ट्स हैं तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे कप्स भी हैं तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्वॉर्ड्स हैं, सॉरी कप्स हैं तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्वॉर्ड्स हैं तो एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, देखिए जैसा कि हमें दो कार्ड्स बता रहे हैं कि ये इंसान कंफ्यूज है। देखिए इस इंसान ने, जो मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट में इस इंसान ने, स्टार का कार्ड इसलिए उल्टा है, इस इंसान ने, आप चाहे कितने भी वैल्यूबल थे, कितने भी आप इसको लगता था कि आप इसका गुड लक हो, आपके पास सब कुछ है, आप ये है, आप वो हो, आप सुंदर भी हो, आप में सारे गुण भी हैं, लेकिन इस इंसान ने पास्ट में आपकी इम्पोर्टेंस को बिल्कुल भी नहीं समझा। ठीक है, ये इंसान कंफ्यूज है। ये इंसान कंफ्यूज है अपनी प्रेजेंट की सिचुएशन में। ये इंसान कंफ्यूज है। ये इंसान आपकी तरफ से भी कंफ्यूज है। इसको लगता है कि आप मूव ऑन हो चुके हो, आप इस रिश्ते से निकल चुके हो। देखिए लेकिन ये आपका डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं। मुझे पक्की जो एक श्योरली जो वाइब्स आ रही हैं, जिन तक भी रीडिंग पहुंचेगी, ऑलमोस्ट 90%, 80% लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम और ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में हैं। आपने इस रिश्ते में काफ़ी अप डाउन्स देखे हैं, टावर मोमेंट भी देखा है। ओके, इसको लगता है कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, ये इंसान आपके काबिल नहीं है। इस इंसान ने हमेशा ही, एक्चुअली आप एक ऐसे इंसान से, जो भी, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, मेल है फीमेल है, जो भी है, इस इंसान ने अपनी फाइनेंशियल गेन, अपने मतलब, अपने सेल्फिशनेस, खुद को जो इम्पोर्टेंस दी है। इसको पता है कि आप वर्दी हो, आप वर्दी ऑफ लव हो, आप वर्दी ऑफ केयर हो, सब कुछ इसको पता है। आपने 100% दिया, इस पर्सन ने आपको, क्योंकि ये बंदा कंफ्यूज है। दो दो देखो, कंफ्यूज के दो दो कार्ड हैं। ये कंफ्यूज आप में और फैमिली में है, आप में और अपने करियर में कभी कंफ्यूज रहता है ये इंसान। कभी खुद ये इंसान स्टक है अपने विचारों में। ये इंसान कंफ्यूज है अपने आप के विचारों में। ये कोई इंसान जो है, ये इंसान इसको ना, एक, ये इंसान ऐसा इंसान है कि ये खुद ही पहले ही कोई भी चीज़ जो प्लान करता है ना, या इसकी लाइफ में होने लगती है, पहले ही उसको नेगेटिव सोचता है। एक डरपोक टाइप का इंसान है। देखिए आपका पर्सन, आपको बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे रीडिंग ऐसी आई है, मैं क्या कर सकती हूँ। आप जो हो यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी में हो। एम्प्रेस की एनर्जी बड़ी गिविंग और नर्चर करने वाली, एक एक मतलब अनकंडीशनल जो है, चीज़ों को हैंडल करने वाली, सब कुछ भगवान पे छोड़ने वाली। और ये इंसान मुझे जो है कंफ्यूज लग रहा है। पहले तो इसने पास में भी आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी। अब इसको इनसिक्योरिटी हो रही, क्योंकि इसको लग रहा है कि आप जो है डाइवर्ट हो। हेरोफेंट, देखिए ये इंसान कोई बहुत ज़्यादा, जो एक होता है ना इंसान, अपनी रेपुटेशन, अपने समाज, अपनी फैमिली, अपनी जो है उसको महत्व देने वाला हो सकता है ये इंसान। आप में कास्ट का डिफरेंस होगा, ये भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ। भगवान जी, एक और कार्ड आ गया हमारे पास। देखिए मेनली इसने जो, इस इंसान को ना, इस इंसान ने जो आपके साथ ये झूठ फरेब, जो भी इस रिश्ते में, जो भी आपको हमेशा एक उलझाए रखा है, ना तो आपको क्लियरेंस दी, ना इस इंसान ने आपको क्लियरेंस दी, ना इस इंसान ने आपको, देखिए ये इंसान नहीं चाहता आपको खोना। इस टाइम इसने इस रिश्ते को टोटली सरेंडर कर दिया डिवाइन पे। इनसिक्योरिटी बहुत हो रही है इसको,
इसको लग रहा है आप मूव ऑन हो चुके हो, ठीक है। आपकी इंपॉर्टेंस इसने अपनी लाइफ में नहीं समझी है। ये लवर्स का कनेक्शन है। ये इंसान आपके लिए बहुत पैशनेट है, बहुत पैशनेट है, लेकिन इसको ये लगता है कि अब जो है मैंने काफ़ी देर कर दी है। मतलब एक, इसको लगता है इस रिश्ते में बहुत देर हो चुकी है, ठीक है। आपको ये हाई रिगार्ड्स में देखता है, आपको अपने से ज़्यादा समझता है। इसको लगता है आप जो हो ज़्यादा स्टैब्लिश हो हर मामले में। एक आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, इसको लगता है कि ये हर तरह से मेरे से ऊपर है। मतलब कीवर्ड का कार्ड आया है, ये भी कार्ड उल्टा आया है। देखिए, ये इंसान चाहता तो है कि कुछ ऐसा मिरेकल हो, कुछ बिगिनिंग हो, न्यू बिगिनिंग हो, एक साइकिल। वैसे जो आपका ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक साइकिल जो है ख़त्म हो रहा है इस इंसान के साथ, चाहे वो बैड एस्पेक्ट्स था, चाहे कैसा भी रहा, लेकिन अब एक नई शुरुआत जो इस रिश्ते में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। पास्ट में देखिए अभी भी ये एक्शन नहीं ले रहा, और ये एक्शन अभी ले भी नहीं रहा। अभी इसको लगता है कि जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ही अलग है। सिचुएशन इसकी अपनी पर्सनल, इस पर्सन की कोई घरेलू या वैसे जहाँ पे ये काम करते हैं, जहाँ पे करता है करती है वहाँ, या देखो नो डाउट आप दोनों की तरफ से ये एक ऐसा कनेक्शन है कि आप मूव ऑन होके भी नहीं मूव ऑन हो पा रहे, और आपका पर्सन भी मूव ऑन होके भी नहीं मूव ऑन हो पा रहा। और जबकि मैं देख रही हूँ कि दोनों मूव ऑन हो चुके हैं। मतलब मूव ऑन का मतलब खाली ये नहीं होता कि आप एक इंसान से बात कर रहे हो, मिल रहे हो। मूव ऑन होता है जैसे एक दिल में इंसान ने सोच लिया कि ठीक है यार, जो डिवाइन करेगी, या जो मतलब जो वो पहले वाली जो वो थी, जो आप इस रिश्ते में दे रहे थे या आपका पर्सन दे रहा था। आपका पर्सन तो उल्टा मुझे लग रहा है कि वो जो है वो आपके लायक ही नहीं समझता खुद को। वो उसको लगता है कि आप जो है ज़्यादा स्टैब्लिश हो, ज़्यादा जो है मुकम्मल हो, ठीक है। अब ये इंसान को फियर भी है आपसे। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा आपके इस रिश्ते में। ये बहुत पैशनेट है आपसे, बात भी करना चाहता है, आपके साथ कॉल या मैसेज भी करना चाहता है ये इंसान, क्योंकि इसको एक डिवाइन की तरफ से ना कोई सिंक्रोनिसिटी बार बार होती हैं, मिलती हैं, क्योंकि ये आपका देखिए डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। इसको लगता भी है कि आप मूव ऑन हो चुके हो। अब वो पहले वाले आप एम्प्रेस की एनर्जी में तो हो, लेकिन अब जो है आप थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो गए हो। अब वो पहले की तरह आप जैसे जो आप हर चीज़ जो है बियर कर लेते थे, अब आप उस टाइप के नहीं रहे हो। मतलब इसको लगता है कि आप में चेंज आ गया है। ये वर्ड का कार्ड हमें दिखाता है एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग, एक सर्कल। देखो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि बाय लक भी जो है एक टाइम चेंज हो रहा है। बाय लक भी यहाँ पे ये इंसान आपसे काफ़ी, देखिए आपका जो दोनों का डिस्टेंस है ना, चाहे आप दूरी पे रहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके इस रिश्ते में डिस्टर्बेंस का। दो दो यहाँ पे मुझे रुकावटें नज़र आ रही हैं। एक तो डिस्टेंस, एक यहाँ पे आपका जो समाज या आपका जो जो क्या धर्म अलग होना, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। इस इंसान ने ना पास्ट में भी और अब भी ये इंसान चीज़ें छुपाता है आपसे। इसकी लाइफ में बहुत सारे मसले हैं, और भी आपके अलावा भी, ठीक है। तो ये जब उनको देखता है ना, तो आपके साथ ही कितनी भी इंटेंस फीलिंग महसूस करे, कितना भी जो कनेक्शन महसूस करे, तो तभी ये इंसान, इसके अंदर जगलिंग शुरू हो जाती है। तभी इस इंसान को लगता है कि अब जो है कुछ नहीं हो सकता, अब जो है कुछ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल नाउम्मीद हो जाता है।
चाहे उसको अभी ये नहीं दिख रहा, क्योंकि वो खुद ही इतने नेगेटिविटी में हो जाता है इन सब चीज़ों के कारण। देखो ये देख रहे हो आप कार्ड, सारे नेगेटिव नेगेटिव, लड़ाई झगड़े। और जैसे अब आप भी अगर अगर आगे से उसको लगता है कि अब आप चेंज हो गए हो, पहले आप जवाब नहीं देते थे अब आप जवाब देते हो, या आप सही को सही गलत को गलत समझने लग पड़े हो, ठीक है। तो इस वजह से ये इंसान फियर में भी है। ये इसको लगता है कि अब जो है चीज़ें नहीं सुधर सकती, आप मूव ऑन हो चुके हो, ठीक है। या मूव ऑन हो के अगर ये वो पुरानी चीज़ों को देखो, दिल अगर इसका देखा जाए तो ये इंसान चाहता है न्यू बिगनिंग, क्योंकि इसको इनसिक्योरिटी है। इसको ये आपकी तरफ पैशनेटली बढ़ना चाहता है, इसको लगता है कि अब इसको पैशनेट कुछ ना कुछ जो है जेस्चर जो है इस रिश्ते को, अगर ये चाहता है इसको आपको ना खोए, ठीक है। तो इसको जो है कुछ ना कुछ जो है आपको कमिटमेंट या कुछ इस टाइप से कुछ श्योर करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जब ये सारी चीज़ें इसकी लाइफ में, तब ये आपसे झूठ बोलता है, आपसे चीज़ें छुपाता है। देखिए यहाँ पे कोई एम्परर का कार्ड नहीं आया, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई मैरिड पर्सन है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो ऑलरेडी पहले ही रिश्तों में एक तरह से ठोकर खा चुका है, डाइवोर्सी है, या आप डाइवोर्सी हो सकते हैं, या फिर इसने जो एक, अगर ये शादीशुदा है भी ऑलरेडी, तो भी इसके घर में काफ़ी लड़ाई झगड़े आपसी मतभेद हैं, ठीक है। जिस वजह से ये इतना ज़्यादा जो है पहले से ही अपने आप को लगता है कि मैं पहले ही इतना जो है ट्रबल में हूँ, ठीक है। तो ये फिर जो है इस तरह की सिचुएशन में आ जाता है, ठीक है। होपलेस हो जाता है, मतलब अंदर से चाहे इसको कितनी भी क्रेविंग, कितना भी ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, इसे पता है कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, अलग हो के भी आपसे अलग नहीं है, क्योंकि इमोशंस प्यार बहुत है। देखिए ये इसको पता है, ये अंदर से आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देखता है, चाहता है, इसका कई बार मन करता है ये आपको लेके कहीं दूर चला जाए, या आपके साथ शादी करना चाहता है, ये लव मैरिज, ठीक है। आपके लिए पैशनेट है, आपसे बातचीत करना चाहता है, पर वो क्या, देखो ना, जब इतना एक इंसान की लाइफ में ऐसा जो है दौर चल रहा है जहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स देख रहे हो आप, मतलब मतभेद, जो ये सारे ही कार्ड्स जो हैं मतभेद दिखाते हैं। तो ऊपर से इसको लगता है कि आप भी अब पहले जैसे वो नहीं रहे कि आप जो भी कहूँगा सुन लोगे, आपसे भी इसको डर है, ठीक है। आपको खोना भी नहीं चाहता, इनसिक्योरिटी भी है, ठीक है। जगलिंग, इसीलिए जगलिंग करता है, ठीक है। चाहता ये बिल्कुल श्योर है कि ये इंसान यही चाहता है आपसे कि आपके साथ ही घर बसाए, आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करे, आपको कॉल या मैसेज, आपके साथ खुली बात करे, आपको हर चीज़ बताए कि क्या क्या जो है इसकी लाइफ में है, क्या क्या चल रहा है। देखिए प्यार इतना ज़्यादा महसूस होता है कि इसको लगता है कि मैं आपको लेके कहीं दूर चला जाऊँ, ठीक है। चलिए ये यहाँ पे था कार्ड। देखिए जिनसे जो मैच करता है ना वही लीजिएगा प्लीज़ डिवाइन। ये तो हमने देखा क्या इनका पार्टनर जो है मेरे व्यूअर्स का अभी काफ़ी डाइवर्ट सिचुएशन में है, लेकिन कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। यहाँ पे जो वर्ल्ड का कार्ड आया है, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स क्यों आया है वर्ल्ड का कार्ड। देखो वर्ल्ड का कार्ड दिखाता है एक सर्कल के पूरे होने को, एक जैसा भी एक फेज के पूरे होने को, एक कंप्लीशन को चाहता है ये इंसान, इस रिश्ते में कंप्लीशन है, लेकिन वो द फूल का कार्ड रिवर्स आ गया, मतलब वो न्यू बिगिनिंग जैसा ये चाहता है, न्यू बिगिनिंग, शुरुआत, ये लव मैरिज, आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ जो है एक
एक नई शुरुआत, एक वो हो नहीं पाता, वो हो नहीं पा रहा है, इसको लग नहीं रहा है हो नहीं पा रहा है। मतलब अगर जो है समय अकॉर्डिंग भी है तो भी ये इंसान अपने आप में इस चीज़ को सोच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ये इस एनर्जी में है। इसको लगता ही नहीं है कि आगे जो है अब ये, इसको लगता है आप मूव ऑन हो चुके हो, ठीक है, आपको ये खो चुका है। इतना इसने पास्ट में, या कह लो अभी रिसेंट पास्ट में, इतना जो है आपसे झूठ फ्रेम, इनमेच्योरिटी दिखाई है, आपसे झूठ बोला है, आपको नीचा दिखाया, आपको गंदी तरह भी बोला होगा, या फिर कुछ लड़ाई झगड़े भी आप दोनों के इसी चीज़ के लिए हुए हैं। और अब भी जब भी बात होती है इसको लगता है बात होएगी तो फिर वही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए वर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई किया द फूल। मतलब अगर जो ये चाहता है वो इसको पॉसिबल नहीं नजर आ रहा, चाहता न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, शादी, फैमिली, देखिए, लेकिन वो इसको नजर नहीं आ रही, ठीक है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। चलिए मैं ये कार्ड एक बार ले लूंगी। अब मैं दूसरे डेक से देखती हूँ कि ये तो थी आपकी, मतलब जो चल रहा है, जो ये चाहता है, जो ये चाहता है वो भी आपको पता लग गया, लेकिन इसको फियर्स है ये भी पता लग गया, इनसिक्योरिटीज़ हैं ये भी पता लग गया। अब मैं दूसरे डेक से ये चेक करूँगी, क्योंकि दूसरा डेक भी मेरी इंट्यूशन ने कहा है उसको भी चेक करना है कि उसमें क्या आता है, ठीक है। चलिए इधर से देखते हैं बॉटम में क्या है। देखिए किंग ऑफ सॉर्ड, ये इंसान बहुत गुस्से वाला भी हो सकता है, अथॉरिटिव फिगर है, बहुत ज़्यादा दिमाग है कि घोड़े दौड़ाता है, बहुत इतना ज़्यादा सोचता है चीज़ों को करने से पहले कि जो एक्शन ही नहीं ले पाता, ठीक है। चलिए ये तो हैं ऐड के कार्ड, इसलिए इनको मैं अलग कर रही हूँ। आप देखते हैं, प्लीज़ भगवान जी, डिवाइन सपोर्टिव एंजल यूनिवर्स, ये कार्ड को शफल करना नहीं आता मुझे, ये ज़्यादा हाथ में ना छोटे छोटे से कार्ड हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स जो हैं उनके पार्टनर। देखिए आप पार्टनर तो इस टाइम फियर में है, जो सिचुएशन है मैंने आपको बता दी क्या चाहता है और क्या जो है इसको डर है। लेकिन हम डिवाइन से देखते हैं कि भगवान यूनिवर्स क्या हो रहा है इस रिश्ते में अब आगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए कि अब इस रिश्ते में जो है आगे, इस रिश्ते में क्या होने वाला है आगे। देखिए मैं कह रही थी ना एम्परर कार्ड नहीं आया, आ गया द एम्परर। देखिए मैंने आपसे पहले ही बोला था, 7 ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया था, 7 ऑफ पेंटिकल्स अब भी आया है। देखिए ये इंसान मैरिड है, ये तो पक्का है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के जो पार्टनर हैं वो मैरिड हैं, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, डेविल, एस ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट, हेरोफेंट पहले भी आया था अब भी आया, एस ऑफ कप्स। देखिए ये इंसान जो है, चाहे कितना भी इसके ऊपर फैमिली प्रेशर है, कितना भी ये एरोगेंट है, कितना भी इसके ऊपर जिम्मेवारी है, कितना अथॉरिटी फिगर है, एम्परर की एनर्जी है, फादर फिगर है, लेकिन दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस। सारी चीज़ों के होते हुए भी ये इंसान आपके साथ एक, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है। ये इंसान शादी होगी आपसे इसकी,
डेफिनेटली ये आपसे शादी करेगा। अब नहीं करेगा तो 1 साल बाद करेगा। ये बिल्कुल ये इंसान आपसे शादी करेगा। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट होकर इसका बस चले दौड़ के आपके पास आ जाए। एस ऑफ वॉन्ड्स, देखिए यहाँ पे डिवाइन भी आपको मिलाने, मैंने कहा ना ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी है या सोलमेट की, डिवाइन भी आपको मिलाने पे मिली हुई है। यहाँ पे देखिए डेविल का कार्ड है। ये इंसान आपके पास अब तक कब का आ गया होता है, यहाँ पे ब्लैक मैजिक का भी पूरा पूरा असर है। ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, इसको बहुत ज़्यादा डर है कि आप किसी और की ना हो जाए। देखिए ये इंसान ना अब आपसे अपनी हर चीज़ शेयर करेगा धीरे धीरे, देखना आप जल्दी से। ये इंसान के पास ऑप्शंस हैं, इसको लगता है आपके पास भी ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है, ये इंसान कोई ऐसा हो सकता है जैसे बड़ा स्मार्ट हो, बॉडी बिल्डर टाइप, इस टाइप से, चाहे वो लेडी है चाहे जेंट्स है, जैसे भी एक होता है ना गठा हुआ शरीर, एक अट्रैक्टिव जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसके पास ऑप्शंस भी हैं और ये देखता है कि आपके पास भी ऑप्शंस हैं, आप भी अगर चाहो, लेकिन इसको अंदर से पता है कि यू हैव इमोशंस टू, आपके इमोशंस भी इसको लेके ही हैं, ये जानता है ये इंसान, और ये भी आपके लिए इमोशनल है। जैसे पहले हमें लवर्स का कार्ड भी मिल चुका है, 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड मिला, शायद नहीं लवर्स का कार्ड आया था। तो ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ठीक है, इसके पास कितने भी ऑप्शन हो फिर भी ये आपकी तरफ पैशनेट महसूस करता है, आपको स्टॉक करता है। ये इंसान एस ऑफ वॉन्ड्स, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। देखिए हैंग्ड मैन, मैंने कहा ना पक्का कोई ब्लैक मैजिक या कोई स्पेल के द्वारा आप दोनों को अलग किया गया है, जिसके कारण ये हैंग्ड है, जिसके कारण ये पर्सन जो है डिसीजन लेने में, और जब भी आप मिलते हो आपका कोई झगड़ा हो जाता है, आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। चाहे अगर ये आपको न्यू बिगिनिंग देना, आपसे बात करना, तो वो चीज़ जो है रोक लेती है। वो जो डेविल, वो जो देखिए ये इंसान जो एक्चुअली ये इंसान ऑब्सेशन आपसे बहुत फील करता है। मैं कह रही हूँ ना, अगर इसके पास ऑप्शन भी है लेकिन ये आपके लिए पैशनेट है, ऑब्सेशन फील करता है, और फिर मतलब उसको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या कुछ भी, तो वो हैंगमैन की सिचुएशन में आ जाता है। अभी इस इंसान की अवेकनिंग नहीं हुई है, मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे मेरे व्यूअर्स ज़्यादा अवेकन लग रहे हैं यहाँ पे। ओके व्यूअर्स, ये तो थी आपकी सिचुएशन। ठीक है, अब हम एंजल से पूछते हैं। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए आगे जो है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। मेरे व्यूअर्स की प्लीज़ एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स की इस लव लाइफ के बारे में। आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी दिमाग में रख लो। ओके एंड देखिए, मैंने जैसे ही बोला आपका कोई क्वेश्चन है दिमाग में रख लो, यस आया। जो भी आपका क्वेश्चन है, जिस सिचुएशन को आप सोच रहे हो कैसा होगा या नहीं होगा, तो आपका आंसर है यस। ठीक है, चलिए प्लीज़ डिवाइन और क्या बताना चाहते हैं आप, प्लीज़ एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स को इस रिश्ते के बारे में। ओके, इस रिश्ते के बारे में ट्रस्ट। वाओ, देखिए एंजल्स आपको कह रहे हैं ट्रस्ट रखिए। अगर ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, अगर डिवाइन आपको मिलाना चाहती होगी तो आपको ज़रूर मिलाएगी। रिकवरी, वाह। देखिए एंजल्स का आंसर, एंजल बोल रहे हैं अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर है यस। सपोज आपने यही सोचा हुआ है कि ये इंसान आपका है या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, तो एंजल आपको बोल रहे हैं यस। अगर आपने यही पूछा है कि आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो जो भी आपने पूछा उसका आंसर यस है। यहाँ पे आगे एंजल कह रहे हैं कि ट्रस्ट रखिए, जो भी आपने खोया है डिवाइन उसको रिकवर करेगी। डिवाइन जो एंजल्स हैं इस बात की श्योरिटी लेते हैं कि जो चीज़ें आपने खोई हैं आपको रिकवर देगी। या तो यही इंसान जो है आपकी लाइफ में आपको रिकवरी, जो भी इसने पास्ट में जैसा भी किया, अच्छा बुरा जैसा भी किया है, उसकी रिकवरी होगी,
या फिर ट्रस्ट रखिए डिवाइन पे। तो अगर आप ट्रस्ट नहीं छोड़ेंगे तो जो है आपके जो भी वूंड्स हैं वो, चाहे इस रिश्ते को लेके चाहे अपनी लाइफ को लेके इंसान, तो वो रिकवर हो जाएंगे। वो आपको डिवाइन जो है उसके बदले में आपके साथ अच्छा करेगी। ठीक है, चूज अ न्यू डायरेक्शन। देखिए डिवाइन आपको ये भी कह रहा है कि अगर आप इस रिश्ते के ही पीछे पड़े हुए हैं, अगर यही सोची जा रहे हैं, तो डिवाइन आपको एंजल्स ये कह रहे हैं चूज अ न्यू डायरेक्शन। या तो अगर आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन आपको सर्व नहीं करती, जो भी ये इंसान है, आपको लग रहा है कि ये इसने आपको लटकाया हुआ है, हैंग्ड मैन की सिचुएशन में रखा है, ठीक है, सिर्फ एक फिजिकल लस्ट ऑब्सेशन के फिजिकल लस्ट की तरह आपको यूज़ करता है ये इंसान, आपको लगता है कि ये जो है रिश्ता जो है, तो आप एक न्यू डायरेक्शन को भी चूज़ कर सकते हैं। न्यू डायरेक्शन का मतलब ये नहीं होता आप इसको छोड़ के कहीं और चले जाओ, ज़रूरी हर बार ये नहीं होता। न्यू डायरेक्शन का मतलब ये है कि आप इस रिश्ते को एक जो नहीं सॉर्ट आउट हो रहा, या बार बार ये सोचना कि वो कमिटमेंट कब देगा, या वो क्या सोच रहा होगा, या वो कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहा, इन सब चीज़ों को छोड़कर एक न्यू डायरेक्शन, अपने आप को किसी और चीज़ में बिजी रखो। ठीक है, अपने आप को अपने काम, अपने करियर, अनलाइकली। वाह, देखिए कितना अच्छा एंजल्स। अभी मैंने नहीं लेना था, 4 कार्ड ले लिए, लेकिन फिर भी मैंने एक कार्ड लिया क्योंकि एंजल ने आपको अल्टीमेटली आंसर देना था अनलाइकली, कि चीज़ें जो हैं अनलाइकली जो है इस सिचुएशन में, ये आपका जो भी सिनेरियो है इसमें अनफोल्ड होंगी, इसमें सॉर्ट आउट होंगी चीज़ें अनलाइकली। ओके, आपके सोचने समझने, या अब हो जाएगा 2 महीने में हो जाएगा, कब में कमिटमेंट मिलेगी, एक कार्ड और लेने का मन कर रहा है। ओके, 2 आ गए, एक लेने की। देखिए मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। आपको देखिए मैं कई दिनों से यही कह रही हूँ कि आप मेडिटेशन कीजिए, आपको मेडिटेशन जो है वो आपका आंसर देगी, सक्सेस मिलेगी आपको। आप जैसे मेडिटेशन करेंगे ना आप, इसीलिए इसीलिए एंजल्स ने आपको कहा है चूज अ न्यू डायरेक्शन। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, अनलाइकली चीज़ें फोल्ड होंगी। और जब तक अनलाइकली, देखो जब तक, चाहे 1 साल में हो, चाहे 2 साल में हो, चाहे 1-2 दिन में भी हो जाए, 2 महीने में भी हो, तो तब तक आप अपने आप का अपना ध्यान बटा के मेडिटेशन कीजिए। आपको यही डायरेक्शन एंजल बोल रहे हैं, और फिर आपको सक्सेस मिलेगी। ट्रस्ट रखिए। अगर आप इस रिश्ते के लिए ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं तो आपको डिवाइन ये कह रही है, एंजल कह रहे हैं कि आपको रिकवरी होगी, आप ट्रस्ट रखिए। लेकिन और अगर आपको लग रहा है कि ट्रस्ट वर्दी नहीं है तो न्यू डायरेक्शन। अगर मान लो लग भी रहा है कि नहीं ये एक टाइम होगा, न्यू बिगिनिंग आएगी, क्योंकि जैसे मैंने कार्ड्स देखे हैं कि इमोशंस तो हैं बंदे के, चाहता भी है वो, लेकिन फियर्स हैं, सिचुएशंस हैं, ये सब चीज़ें जो हैं एंजल्स ने बोला है अनलाइकली अनफोल्ड हो जाएंगी। ट्रस्ट रखिए, रिकवरी मिलेगी आपको, सक्सेस मिलेगी। आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर यस है, लेकिन आप जो है अभी मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपको आंसर, आस्क योर एंजल्स। आप अपने एंजल से जुड़िए, आप जिसको भी मानते हैं डिवाइन को, आप उनसे जुड़िए। ठीक है, तो ये थी आपकी गाइडेंस। ओके व्यूअर्स, तो रीडिंग अच्छी लगी, होप आपको अच्छी लगी होगी, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, वो तो आप करते ही हैं, पर कई बार इंसान रीडिंग में खो जाता है, लाइक करना भूल जाता है, तो आप पहले ही लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, ताकि मेरा भी थोड़ा भला हो जाए, चैनल का भी भला हो जाए, मेरी खुशी हो जाए जितने लाइक आए हैं, मेरी भी एक अप्रिसिएशन मुझे मिलती है। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।